नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि एसीएफ के पेपर चल रहे हैं, उसको लेके अलग-अलग खबरें भी आ रही हैं, तो एक खबर अभी और निकल के आई है। ये न्यूज़पेपर की खबर है आई थिंक राजस्थान पत्रिका की, जयपुर शायद ज आई थिंक भास्कर की या पत्रिका की मेरे को ये कन्फर्म नहीं है, मेरे पास अभी न्यूज़ की कटिंग है वो दिखाता हूँ मैं। जयपुर एडिशन की कटिंग है और इसमें क्या कह रहे हैं कि एसीएफ का जो जीके का पेपर था, पहला पेपर जो एकदम हम कह सकते हैं कि अ, मॉडरेट लेवल का पेपर था, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं बनाया था, वो लीक हुआ है। ये क्या कहना है एक सेंटर के बच्चों का कहना है तो हम इस पे अभी बात करने वाले हैं इस विषय की में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात और कहूँगा कि एक मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जॉइन करो मत करो मेरे को उससे जॉइन करवाने के नहीं है, मेरे को सब्सक्राइबर बढ़वाने नहीं है इस पे। ये सिर्फ अगर आपका जो पेपर होता है उसको उसकी फोटो खींच के आप लोग यहाँ भेज देना ताकि आंसर की बनाने में आसानी हो, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑप्शनल के बच्चे थे वो एनवायरनमेंट के थे। उसके बाद जो ऑप्शनल के बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो हर किसी से इतना संपर्क नहीं है कि ये पेपर आ सके हमारे पास और आंसर की बन सके। तो सिर्फ आप लोग आंसर की भेज के चाहो तो ग्रुप लेफ्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को यही नहीं कहूँगा कि आप लोग उस पर रुके रहो। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मकसद है ये आईडी बताने का सिर्फ और सिर्फ क्या है, ताकि मेरे पास जो पेपर है वो आ सके। ठीक है। और दूसरी बात लोगों का जैसे कि अभी मैं बताऊं, जैसे मैंने आंसर की डाली इंग्लिश की, एनवायरनमेंट की और जीके की। अगर आप लोगों ने मैच नहीं किए तो इस चैनल पे जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दे दूंगा, वहां जाके आप लोग मैच कर लेना। तो काफी बच्चे हैं जैसे कि अपने नंबर 170 बता रहे हैं या फिर जीके में ठीक ठाक बता रहे हैं। तो मैं एक काम करने वाला हूँ अभी 26 तारीख तक, जैसे सबके पेपर होते जाएंगे तो एक गूगल फॉर्म बनाऊंगा। उस फॉर्म में आप लोग अपने बस नंबर पुट कर देना, ताकि नंबर फिल कर देना और कुछ नहीं करना आप लोगों को, ताकि एक जो कट ऑफ का एक आइडिया है, रॉ कट ऑफ कह सकते हैं हम जिसको, उसके आसपास रहेगी। प्लस माइनस 15 भी रह सकती है, प्लस माइनस 20 भी रह सकती है, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया लग जाएगा। तो वो रफ आइडिया लगाने के लिए आप लोग वो भर देना, ताकि हमारे पास कम से कम 500 से 600 स्टूडेंट का डाटा रहेगा, तो उसको आसानी रहेगी प्रेडिक्ट करने में। ठीक है, तो वो सारी बात की बातें हैं। पहले हम देखते हैं क्या सच में आरपीएस सीएसएफ जनरल नॉलेज का पेपर लीक हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम खबरों के थ्रू जाएं, जो खबर आई है अगर उस पर जाएं, तो वो खबर क्या कहती है कि जयपुर के एक स्कूल में, राजधानी में जो पेपर हो रहे हैं, वहां पे निवारू रोड स्थित सेंटर पर पेपर वितरण के समय सील खुली मिलने पर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग पेपर दे रहे हैं तो एक थैली में, मतलब एक पैकेट में बीच में एक लाइन होती है, यहाँ से सील खोलनी होती है और ऊपर से ऐसे कुछ होता है और अंदर इसके पेपर होते हैं। पेपर के अंदर ओएमआर सीट होती है। तो उनका क्या आरोप है, जो ये वाली थैली ये खुली हुई थी। ठीक है। देन इसमें क्या कि पेपर आउट होने की आशंका जताई है और परीक्षा केंद्र प्रभारी को शिकायत की थी। इसकी जानकारी के अनुसार गुरुवार को 9 से 12 जो परीक्षा हुई थी हमारी पहली, अभ्यर्थियों को निवास झोटावाड़ा में रूम नंबर 12 के रोल नंबर 3 बच्चों ने अपने नाम भी दिए। पेपर सील खुली आई, पेपर लीक होने की आशंका जताई। तो देखो मैं आपको इसमें रियलिटी बताता हूँ होता क्या है। इसके बाद हम लोग आएंगे कि बच्चों की जो अनुपस्थिति है वो क्या रही है। बहुत कम बच्चे पेपर देने आ रहे हैं। जिसने सीरियस थोड़ी सी भी तैयारी कर लो, उसका सिलेक्शन आप लोग मान के चलिए कि आगे कॉल आ ही जाना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ पेपर कैसा आता है। जैसे कि पूरा कार्टन होता है बड़ा सा, ठीक है, एक पूरा बड़ा सा कार्टन होता है। सपोज ये कार्टन है, इसके अंदर इसकी मतलब मस्त वाली बिल्कुल टेप लगाई रहती है इसके ऊपर। ठीक है, पूरी शानदार वाली टेप लगाई जाती है, आसानी से नहीं खुलेगी जो। ठीक है, फिर उसके ऊपर सील लगी होती है। फिर उस सील को पहले ब्लेड से काटा जाता है। ठीक है, उसमें वो भी कब काटा जाता है, सेंटर पे बच्चों को बुलाया जाता है, कुछ तीन तीन बच्चों के साइन सिग्नेचर चाहिए होते हैं उसमें, उन 3 बच्चों के सामने उसको खोला जाता है, उस कार्टन को। उसके बाद उसके अंदर से पेपर के पैकेट निकाल के अलग अलग करके स्कूल में जो भी व्यवस्था होती है, पेपर बैग में या फिर क्लॉथ बैग में इसको भेजा जाता है। तो हो सकता है उस दौरान उस पेपर की सील खुल गई हो। ठीक है, उस दौरान हो सकता है, जो मैंने बताया ना, यहाँ पे एक लाइन सी होती है, उसको खोल के हम लोग पेपर करते हैं। तो हो सकता है उस दौरान खुल गई हो, या हो सकता है पैकिंग के टाइम भी ऐसा हो गया हो। तो आप लोग सिर्फ मतलब 3 बच्चों के ऐसे आए तो एक बात और, अगर लीक होना होता तो उससे पहले लेवल पे हो जाता है। ठीक है, इतनी दूर आने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक, लीक होना होता तो उससे पहले लेवल पे हो जाता है। और पेपर ऐसा भी नहीं था कि लीक करवा के बहुत उस पर ज्यादा मंथन किया जा सके। ठीक है, और एक और इससे पहले भी होने के चांस क्यों नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 21 से 22 जनवरी तक की करंट तो आई थी। तो इसका मतलब पेपर बना होगा 28 जनवरी के आसपास। ठीक है, पेपर 28 जनवरी के आसपास, मतलब हमारे जो एग्जाम कंडक्ट हुए इससे सिर्फ और सिर्फ 20 दिन पहले पेपर बना होगा। और जो वितरण हुआ होगा वो इस बीच में वितरण करना, हर जगह सब कुछ बांटना, तो ये करना। तो सिर्फ एक खुले होने को लेके ये कहना कि
पेपर लीक हुआ है वो नहीं कह सकते, लेकिन जांच की मांग है वो जरूरी है। ठीक है, किसी भी काम में निष्पक्षता सरकार का सबसे पहला रूल होना चाहिए। ठीक है, निष्पक्षता सबसे पहला रूल होना चाहिए। जैसे कि लाइब्रेरियन के लिए एसओजी बिठाए तो ठीक है, इसमें एक जांच करवाई जानी जरूरी है, जो आगे पीछे के पहलू वो जांच लिए जानी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होती है। मैंने बताया ना, जब ये वाला कार्टन खुलता है तो रिकॉर्डिंग भी होती है। इस रिकॉर्डिंग के दौरान उसमें सब कुछ आता है, जो 3 बच्चे खड़े हैं, टीचर खड़े हैं पास में, उन सबकी रिकॉर्डिंग की जाती है। उसमें मतलब बच्चे साइन करते हैं कि हाँ कार्टन खुला है या बंद है। तो इस हिसाब से ठीक है, आप लोग ये मान के चलिए कि पेपर बहुत ज़्यादा लीक होने के चांस नहीं, लेकिन फिर भी यही जो जांच की मांग है सही है, जांच हो जानी चाहिए, ताकि एक जो मन में संशय बैठ रहता है कि हो सकता है कि पेपर 3 सील खुली तो 20-30 बच्चों में निकला हो, तो वो सारी बातें वहां से खत्म हो जाती है। एक बात और, अगर किसी को पेपर चाहिए ही होगा, अगर कोई रुपए दे के पेपर खरीद रहा है तो सिर्फ जीके का क्यों लेगा? जीके सबकी अच्छी होती है, इंग्लिश का ले, अपने ऑप्शनल का ले, वो सब बातें होती हैं। ठीक है, तो पेपर लीक है उसको लेके बहुत ज़्यादा आई थिंक 80% तक नहीं होने के चांस है कि 80% लीक नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर इतनी जब जल्दी हो जाता है ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 22 जनवरी के बाद बना है, इतने कम गैप में अगर जब पेपर बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं ना, तो मतलब आप ये सोचो प्रिंट भी हुआ होगा इसी बीच में, प्रिंटिंग प्रेस पे भी गया होगा, सब कुछ हुआ होगा, तो लीक होने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अथॉरिटी होती है सेटिंग करने वाली, उससे बात नहीं हो पाती है। ठीक है, मैं आता हूँ दूसरी बात पर, अटेंडेंस। आप लोग अगर एवरेज अटेंडेंस देखेंगे तो 25% रही है सिर्फ। ठीक है, 25% रही है, उसमें भी कितने बच्चों को मैं ऐसे जानता हूँ जिनका जीके का पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत से बच्चों को जानता हूँ, और लगभग बच्चे उम्मीद तैयारी का मतलब इतना सीन था नहीं, पेपर आगे होगा पीछे होगा करते करते, तो जीके में बहुत से लोग हैं जो फेल होने जैसी हालत में हैं। उसके बाद जो एनवायरनमेंट ऑप्शनल था वो इजी आ गया, लेकिन दूसरा ऑप्शन में फिर से हालत खराब है। तो मुझे ऐसा लगता है जो फाइनल कैंडिडेट बचेंगे वो 20% बचेंगे सिर्फ। मतलब आप मान के चलिए अराउंड 30,000 बच्चे हैं जो फाइनल रेस में रहेंगे। ठीक है, फाइनल रेस में मतलब फाइनल सीट की रेस में 30,000 स्टूडेंट रहेंगे। 204 सीट है, सीट बढ़ा दी गई, आप लोग को आइडिया होगा इस चीज़ का। 204 सीट है, क्योंकि डीएफओ में प्रमोशन हो गया था, उस वजह से कुछ सीटें खाली हो गई थी, तो इसको यहीं पे जोड़ दिया गया ताकि एग्जाम न करवाना पड़े आगे। तो ये सारी अभी तक की जानकारी थी, और मैं वापस आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग एक बार ये जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे आके आप पेपर दे दीजिए। ठीक है, जो भी आपका पेपर है, आपके अगर किसी दोस्त या किसी का पेपर हो रहा है, जो जिस भी शिफ्ट का पेपर है, वो पेपर सेंड कीजिए। भले आप लोग ग्रुप में रहिए मत रहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको सब्सक्राइबर बढ़ाने, सिर्फ आप पेपर दीजिए और भले वापस लेफ्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं उस बात की, मेरे को सिर्फ पेपर से मतलब है, पेपर चाहिए। ठीक है, जैसी भी आंसर की बनती है हम बना के देंगे। मैं मानता हूँ इस बात को, लगभग 5 से 8 क्वेश्चन गलत रहते हैं आंसर की में। ठीक है, इस बात को मैं एग्री करता हूँ, 5 से 8, लेकिन वो बात है कि जैसे ऑफिशियल जब आंसर की आएगी तो उसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन गलत देखने को मिलेंगे। तो मैं वो बात नहीं कर रहा, बस आप लोग ये पेपर भेजिए। बाकी जिसका पेपर है आगे उनको ऑल द बेस्ट। आई थिंक कल पेपर होगा, कल से पेपर वापस स्टार्ट है, 22 तारीख से पेपर वापस स्टार्ट है। तो कल ये 22 तारीख पेपर कल से स्टार्ट है, तो उसके लिए आप लोग अपनी जी जान लगा के रहना एकदम, हम कह सकते हैं एकदम फ्रेश माइंड से जाना एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे छोटे छोटे वीडियो के थ्रू। जाने से पहले चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।